तो जब भी मार्केट गिरता है ना, हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है। क्या ये गिरावट खरीदने का एक सुनहरा मौका है या फिर किसी बड़े क्रैश की ये बस एक शुरुआत है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क को समझते हैं। तो कंफ्यूजन एकदम साफ है। मार्केट नीचे है, क्या ये बाय द डिप का सही टाइम है या फिर ये एक बहुत बड़ी गिरावट का सिग्नल है? ये वो सवाल है जिससे इस वक्त ज्यादातर इन्वेस्टर्स जूझ रहे हैं। और देखिए, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में निफ्टी इंडेक्स अपने टॉप से लगभग 5% नीचे आ गया। अब ये एक ऐसी गिरावट है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। देखिए, हर गिरावट एक जैसी नहीं होती। एक होती है बाय द डिप वाली गिरावट, मतलब एक टेम्परेरी करेक्शन जहां पर स्टॉक खरीदना फायदेमंद साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ होता है एक पोटेंशियल क्रैश, जिसमें मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अपनी इक्विटी होल्डिंग्स कम करना ही समझदारी होती है। तो सवाल ये उठता है कि पता कैसे चले कि ये कौन सी वाली गिरावट है? इसका जवाब अक्सर स्टॉक मार्केट के बाहर छिपा होता है। चलिए अपना ध्यान बॉन्ड मार्केट की तरफ घुमाते हैं, जहां से हमें कुछ बहुत जरूरी सुराग मिल सकते हैं। और जैसा एक्सपर्ट्स कहते हैं ना कि जब इक्विटी मार्केट से कोई साफ सिग्नल न मिल रहा हो तो बॉन्ड मार्केट की तरफ देखिए। बॉन्ड मार्केट अक्सर एक ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है, क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर्स की भावनाओं से कम और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के फैसलों से ज्यादा चलता है। इन दोनों मार्केट्स में एक बेसिक फर्क है। स्टॉक मार्केट में क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स की शॉर्ट टर्म फीलिंग्स का खेल है। आज अच्छा लगा तो खरीद लिया, कल डर लगा तो बेच दिया। वहीं बॉन्ड मार्केट को लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, मतलब पैसा, और बड़े बड़े सयाने इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी चलाते हैं। इसीलिए बॉन्ड मार्केट के सिग्नल्स को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। तो बॉन्ड मार्केट हमें बताता क्या है? चलिए उन दो सबसे जरूरी सिग्नल्स को देखते हैं जो हमें मार्केट की असली कहानी समझने में मदद करेंगे। हमारा पहला सिग्नल है मूव इंडेक्स। इसको आप सिंपल भाषा में बॉन्ड्स का विक्स समझ लीजिए। जैसे विक्स इक्विटी मार्केट में डर को मापता है, वैसे ही मूव इंडेक्स यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में बेचैनी और डर को मापता है। मूव इंडेक्स और निफ्टी के बीच एक जबरदस्त उल्टा रिश्ता है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह है। मतलब जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दुनिया में डर बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स यूएस बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर पैसा लगाते हैं, जिससे मूव इंडेक्स बढ़ता है, और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं, जिससे निफ्टी गिरता है। इसका एक शानदार एग्जाम्पल हमें अप्रैल 2025 में दिखा था। हुआ ये कि जब यूएस सरकार ने बड़े टैरिफ्स का ऐलान किया तो मूव इंडेक्स उछलकर खतरनाक 140 के लेवल पर पहुंच गया, और इसका असर निफ्टी एक ही हफ्ते में 6% से ज्यादा टूट गया। लेकिन जैसे ही टैरिफ टाले गए, मूव इंडेक्स शांत हो गया और निफ्टी ने एक जबरदस्त रैली की। ये इस रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो फिर जनवरी 2026 में क्या हो रहा है? कमाल की बात यह है कि 23 जनवरी को निफ्टी में गिरावट के बावजूद मूव इंडेक्स 56.25 पर था, जो कि पिछले 3 साल का सबसे निचला लेवल है। मतलब बॉन्ड मार्केट में एकदम शांति छाई हुई थी। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्नल है जंक बॉन्ड स्प्रेड्स। अब ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। ये वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है जो इन्वेस्टर्स सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बजाय रिस्की कॉर्पोरेट जंक बॉन्ड्स को होल्ड करने के लिए मांगते हैं। जब ये स्प्रेड बढ़ता है तो समझ लीजिए कि मार्केट में डर बढ़ रहा है। और मूव इंडेक्स की तरह ही जंक बॉन्ड स्प्रेड्स का भी निफ्टी के साथ वही उल्टा, मतलब मिरर इमेज वाला रिश्ता है। जब स्प्रेड्स बढ़ते हैं तो निफ्टी गिरता है, और जब स्प्रेड्स घटते हैं तो निफ्टी ऊपर जाता है। अगर हम वापस अप्रैल 2025 वाली कहानी पर चलें तो टैरिफ की खबर के बाद स्प्रेड्स 3.05% से बढ़कर 4.61% हो गए और निफ्टी 6% से ज्यादा गिर गया। लेकिन जनवरी 2026 में कहानी बिल्कुल अलग थी। निफ्टी में गिरावट के बावजूद स्प्रेड्स शांत थे और बल्कि नीचे की तरफ ही जा रहे थे। अब आते हैं इस पूरी पजल के तीसरे और शायद सबसे बड़ी पीस पर, अमेरिकन फेडरल रिजर्व का जबरदस्त असर, या जिसे हम आम भाषा में मनी प्रिंटर भी कह सकते हैं।
अब फेड के पास ना मोटे तौर पर दो हथियार होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यानी क्यूटी, जहां फेड मार्केट से पैसा खींचता है जो स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं होता, और दूसरा है क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी क्यूई, जहां फेड मार्केट में पैसा डालता है जो स्टॉक्स के लिए एकदम रॉकेट फ्यूल का काम करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि 12 दिसंबर 2025 को फेड ने अपना क्यूटी प्रोग्राम ऑफिशियली बंद कर दिया। मतलब वो वापस पैसा छापने के मोड में आ गए, यानी क्यूई मोड में। और देखिए, हिस्ट्री इस बारे में एकदम क्लियर है। जब भी फेड की बैलेंस शीट बढ़ती है, सिस्टम में लिक्विडिटी यानी पैसा बढ़ता है, और इसका नतीजा अक्सर इक्विटी मार्केट्स में जबरदस्त रैली के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया जैसा इमर्जिंग मार्केट भी शामिल है। तो चलिए इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी मार्केट गिरावट को समझने के लिए किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान 2 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, स्टॉक मार्केट में गिरावट को पहचानें। स्टेप 2, ये देखने के लिए कि बॉन्ड मार्केट में डर है या शांति, मूव इंडेक्स को चेक करें। तो निचोड़ ये है, अगर गिरावट के साथ मूव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब है बॉन्ड मार्केट शांत है और ये बाय द डिप का अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अगर गिरावट के साथ मूव इंडेक्स 120 के ऊपर निकल जाता है तो ये बॉन्ड मार्केट में पैनिक का सिग्नल है, और ऐसे में अपना एक्सपोजर कम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अब अगर हम जनवरी 2026 की सिचुएशन पर ये फ्रेमवर्क लगाएं तो क्या दिखता है? निफ्टी लगभग 5% नीचे है, मूव इंडेक्स रिकॉर्ड लो पर है, जंक बॉन्ड स्प्रेड्स एकदम शांत हैं और फेड पैसा छाप रहा है। ये सारे सिग्नल्स यही बता रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट को कोई टेंशन नहीं है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब बॉन्ड मार्केट यानी स्मार्ट मनी शांत है और मनी प्रिंटर भी चालू है तो फिर आगे क्या होगा? इसका जवाब ही मार्केट की अगली चाल तय कर सकता है।